चाहती और चर्चा से बचने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई बात न हो। अभी एक बयान मैंने पढ़ा, वो बयान मणिपुर के बीजेपी विधायक का है। ये बीजेपी के विधायक का नाम है पाओलिन लाल हाओकिप। इन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में जाति हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना उन्होंने की और कहा कि इतने 79 दिनों के बारे में भी उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहुत देर लगा दी। पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है। ये बात मणिपुर के एक विधायक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह गलत है। उन्होंने अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होने के पहले उन्होंने इस बारे में जो कुछ कर सकते थे वो नहीं किया। और ये हाओकिप साहब वो हैं जो 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं, जो ये कुकी विधायक हैं, बीजेपी पार्टी के हैं और खुद मानते हैं कि इनकी सरकार ने जो काम किया है वो ठीक नहीं किया है। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले उनका एक ट्वीट बड़ा चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को जिस तरह के काम करना चाहिए, उन्होंने साफ कहा था मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है और सरकार की मिलीभगत की वजह से ही हिंसा नहीं रुक रही है। इससे गंभीर सवाल, इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है कि सत्तारूढ़ बीजेपी का कोई विधायक इस तरह की बात कहे और उसके बाद संसद में बात नहीं होती। ये विधायक महोदय कह रहे कि हमने जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, तब भी हमें समय नहीं दिया गया। राज्य की महिलाओं के खिलाफ अपराधों का जिक्र हमने बार बार किया और ये कहा कि राज्य में सरकार दमन कर रही है। जो वीडियो ऑडियो क्लिपिंग हमने शेयर की उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है सरकार जो कुछ कर रही है वो केवल लीपापोती का कार्य कर रही है। और इसी कारण इस सदन में आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से एकदम सदन में कुछ गतिविधियां हो नहीं रही है, जो बात होनी चाहिए वो बात भी नहीं हो पा रही है। राजीव खंडेलवाल जी, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? राजीव जी। नमस्कार प्रकाश जी। देखिए, जहां तक संसद चलने की बात है, दोनों पक्ष बड़ी दम ठोक के बात कह रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह तक कह चुके हैं कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष बात नहीं करना चाहता। विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब दोनों पक्ष चर्चा करना चाहते हैं फिर भी चर्चा नहीं हो रही है, तो इसके पीछे थोड़ी सी क्या स्थितियां, क्या राजनीतिक हित हैं और क्या मुद्दे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सरकार, जो विपक्ष कहता है कि वो नियम 267 के अंतर्गत बहस की जाए और सरकार कहती है कि 173 में, जहाँ पे कि मात्र 2.5 घंटे बहस होती है। 267 में सब जितनी संसदीय कार्रवाई होती है उसको रोक कर बहस कराई जाती है। प्रश्न यह है कि यदि वास्तव में दोनों पक्ष इस पर मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं, यदि 3 दिन निकल गए तो आज जो 2.5 घंटे की संसद के समय की बात होती है, आज 2.5 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, तो यदि सरकार 267 के साथ बहस करा लेती तो अभी तक बहस पूरी हो जाती। तो सरकार का इंटेंशन भी साफ दिख रहा है कि सरकार को भी मालूम है कि डेली संसद इस मामले में गतिरोध पैदा होगा, स्थगित होगी, इसके बाद भी वो तैयार नहीं। और विपक्ष को भी मौका था कि यदि सरकार तैयार, लिमिटेड रूप में भी तैयार है। आप ये देखेंगे 267 में अभी तक 11 बार बहस हुई है और आखिरी बार नोटबंदी पे बहस हुई थी, मामले को लेकर हुई थी। तो यदि 2.5 घंटे की बहस हुई इसमें होती है तो उसमें स्पीकर का अधिकार होता है, यदि बहस कंप्लीट नहीं होती तो उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन इस 2.5 घंटे की बहस में भी कम से कम देश के सामने दोनों पक्षों के मुद्दे और स्टैंड और कमियां सामने, देश के सामने विपक्ष जहां लाता है और सरकार अपनी बात कहती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति के चलते दोनों पक्ष जहां अपनी बात जनता के सामने अपनी बात को लाने का अवसर, जो प्लेटफॉर्म संसद का है, जहां संसद को बोला जाता है, और वहां उसको उपयोग नहीं कर रहा है।
जहां तक सरकार की सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए होती है कि मणिपुर में जो कांड है इसमें दो चीजें हैं। एक है हिंसा, जो लगातार 3 तारीख से जो मणिपुर में हिंसा चालू हुई है वो आज भी बकरोड अभी तक चालू है। उसमें कमी बेशी कुछ हुई होगी लेकिन वो रुकी नहीं है। 100 से लोग ज्यादा ऊपर मर चुके हैं और 600 से ज्यादा लोग घायल, 800 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ये स्थिति होने के बाद देश के प्रधानमंत्री इस बीच इस घटना के प्रारंभ होने से लेकर 7 कंट्री का वो दौरा कर चुके हैं और लगभग भारत के 7 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर को बोलने का समय नहीं है। जो ये देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 1800 घंटे बाद 78वें दिन मणिपुर के बाबत बोला, ये अर्ध सत्य है। क्योंकि मणिपुर के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वह वहां पे जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, उसके संबंध में कहा। उसके साथ भी वो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया। जबकि घटना के संबंध में, हिंसा जो हुई उसके संबंध में ना तो उन्होंने एक साथ बोला, ना ही वहां की जनता से शांति की अपील की, जिसकी मांग लगातार विपक्ष से लेकर मणिपुर के वहां के दल प्राइम मिनिस्टर से कर रहे थे कि आप इस संबंध में बोलें और शांति की अपील करें। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर प्रधानमंत्री इस बारे में बहस करते हैं, अपना बयान देते हैं तो देश हित में होगा। बिल्कुल सही राकेश अचल जी आपने बात कही। दरअसल डर किस बात का है? क्या प्रधानमंत्री को कोई बात का डर है? राजीव जी, प्रधानमंत्री को बयान देने से क्या डर है? देश ही है, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ही रहेंगे और वे अपनी बात कहें। वे उस पूरे प्रकरण में मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लेना चाहते हैं? क्या वे इस मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री इस पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही बात कहूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री की इस आदत से या इस रवैये से, प्रधानमंत्री के इस रवैये से भारत के लोकतंत्र को क्या फायदा है या बीजेपी को क्या फायदा है? मुझे नहीं लगता कि कोई देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या बीजेपी मजबूत हो रही है। राजीव जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? प्रकाश जी, असल में आप लोग चश्मे एक व्यक्ति से देख रहे हैं। उसकी मिजोरम में वास्तविक प्रॉब्लम क्या है इसको थोड़ा समझना होगा। यदि कोई राजनेता राजनीति में कोई प्रयोग करता है और वो प्रयोग के परिणाम भले ही विपरीत आ रहे हों या तत्कालिक रूप से वैसे नहीं आ रहे हों जैसे कि प्रयोग करता चाहता है, तो उस पर यदि विपक्ष उसको अपने बयान मांगेगा उनसे, तो वो क्यों देंगे बयान? सवाल इस बात का है। मणिपुर में जो है कुकी और मैती के बीच में जाति संघर्ष है। वहां पे मैती लोग बहुमत में हैं। 60 में से 40 विधायक मैती के हैं और 20 विधायक कुकी और नगा के हैं। मैती लोग जो हैं वो हिंदू हैं अधिक, और कुकी और नगा जो हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। तो मुद्दा ये है कि जो वहाँ की सरकार है, दोरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, वो जो लोग कहते हैं वहाँ पे कि समस्या को पैदा करने का श्रेय ही दोरेन सिंह को जाता है, तो आप उनकी सरकार से या उनके सरकार में बैठे ऊपर आकाओं से आप प्रश्न पूछे, अपना एक जवाब दे, तो ये कहीं से कहीं राजनीतिक रूप से वो संभव नहीं होगा। इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात को टाल रहे हैं। मुझे जो लगता है इससे गंभीर स्थिति और लगती जो है कि स्थिति देश में इस मणिपुर में ऐसी हो गई है, जो यदि हम जातीय संघर्ष की बात करें तो हमारे देश में जहाँ पे मुस्लिम बहुमत होता है और कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो अतिवादी तत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। मणिपुर में उसकी स्थिति कई गुना बदतर हो गई है। दूसरी बात जो है कि ऐसा लगता है कि यदि ये स्थिति चलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में एक दूसरा कश्मीर मणिपुर के हमारी समस्या में पैदा हो जाए, जिसको सुलझाने में हमें बहुत समय ना लग जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से उतार कर
सिर्फ देश हित में यदि हम मणिपुर की बात करेंगे तो कल ही संसद में बहस हो जाएगी और मामला तुझे शांत हो पाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का मणिपुर के मामले में इतना देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में कई आंदोलन चले, कई हिंसात्मक आंदोलन चले हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक आप यदि पंजाब की स्थिति भी लेंगे तो वहां भी विल पावर थी उसको सुधारने की। खालिस्तान का मूवमेंट रहा हो जब तो उसको सुधारा गया, उसको अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने कंट्रोल किया, हालांकि उसका शहादत हुई, लेकिन यहाँ पे वो विल पावर स्टेट लेवल की में से लेकर सेंट्रल लेवल में कमी दिख रही है। और अपोजिशन जो है वो भी, यदि सरकार ने एक रास्ता दिया है, हमारे यहाँ हाफ रास्ते ही दिया है, भले कुछ हाफ रास्ते का उपयोग करके फिर आप आगे रास्ते बात कर सकते हैं कि आधा 2.5 घंटे के बहस में बात जनता के बीच में ला पाएंगे तो आप और ज्यादा प्रभावशाली रूप से सरकार पर दबाव डाल पाएंगे कि ये सरकार ने अर्ध सच्ची बताया है, पूरा सत्य नहीं आया है, और इसे 2.5 घंटे की नहीं 2.5 दिन की बहस की आवश्यकता है। ये भी विपक्ष का दायित्व है, लेकिन विपक्ष भी सिर्फ हंगामेपूर्ण राजनीति की बात करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष पे भी कुछ लोग आरोप सोशल मीडिया में लगा रहे हैं कि विपक्ष की समस्या में बढ़ाने में सब विपक्ष का भी कहने का योगदान है। तो तथ्य तभी सामने आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा और सरकार एफिडेविट फाइल करेगी तो वो क्या वहां पे कोई कमेटी बनाएगी, जांच समिति बनाएगी, और या फिर एक कमेटी बना के उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, ये देखना होगा। तब तक तो राजीव जी आपको रोकना चाहूंगा, जो विपक्ष पार्टियां हैं, विपक्ष में जो पार्टियां हैं वे कोई एनजीओ तो है नहीं, उनका काम संसद में बोलना ही है, संसद में देश के मुद्दे उठाना ही उनका काम है। और क्या बीजेपी इस तरह के सवाल नहीं करती रही है पहले? तो विपक्ष जो कर रहा है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष राजनीतिक इरादे से कोई सवाल रख रहा है। सारी पार्टियां, बिल्कुल वो नहीं कह रहा, सारी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो तो सरकार विपक्ष के जवाब दे के बात को खत्म क्यों नहीं करना चाहती? विपक्ष के संसद में प्रश्न उठाने के अधिकार को मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात तो कह रहा हूं। यदि आपने 2 क्वेश्चन उठाए हैं और सरकार 1 क्वेश्चन के लिए आपको अनुमति दे रही है तो आप पहले उस क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात कीजिए, तब उसके लिए हंगामा कीजिए आप। मेरा यह कहना है, यदि सरकार ने आपको 2.5 घंटे बचाव चर्चा के लिए दिए है तो 2.5 घंटे का उपयोग देश के सामने, जनता के सामने मणिपुर की वास्तविकता लाने के लिए क्यों नहीं करना चाहते हैं? मेरा यह प्रश्न है। मैं इनके अधिकार को चैलेंज नहीं कर